ये सृष्टि है महादेव की, ये सृजन उन्होंने किया है। देव दानव मानव सब शिव के हैं, शिव ने ही धारण ये भक्त जगत किया है। नमस्कार। आज हम कुछ रोमांचक और आस्था से भरपूर सफ़र पे बात करते हैं। भरमौर से मणिमहेश तक का सफ़र। मणिमहेश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के भरमौर में 40,080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय झील है। हिंदू आस्था में तिब्बत की मानसरोवर झील के बाद इसे सबसे पवित्र झील माना जाता है। मान्यता है भगवान शिव यहीं निवास करते हैं। यहाँ भगवान भोले मणि के रूप में दर्शन देते हैं, इसी कारण इसे मणिमहेश कहते हैं। हर साल जुलाई अगस्त के दौरान मणिमहेश झील हजारों तीर्थयात्रियों से भर जाती है। धौलाधार, पांगी व जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इस पर्वत को कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कैलाश उनकी आपदाओं से रक्षा करता है। यही वजह है स्थानीय लोगों में कैलाश के लिए काफ़ी श्रद्धा और विश्वास है। यात्रा शुरू होने से पहले गद्दी अपनी भेड़ों के साथ पहाड़ों पर चढ़ते हैं और रास्ते से अवरोधकों को हटाते हैं ताकि यात्रियों का सफ़र सुगम और कम कष्टप्रद हो। कैलाश चोटी के नीचे एक बहुत बड़ा हिमच्छादित मैदान है जिसे शिव का चैगान माना जाता है। कहा जाता है यहीं पर भगवान शिव और देवी पार्वती क्रीड़ा करते हैं। वहीं झील के कुछ पहले जल के 2 स्रोत हैं। इसको शिवकोत्री और गौरी कुंड के नाम से जानते हैं। पहाड़ों, खड्डों, नालों से होते हुए मणिमहेश झील तक पहुंचने का रास्ता रोमांच से भरपूर है। मणिमहेश यात्रा को अमरनाथ यात्रा के बराबर ही दर्जा दिया गया है। जो लोग अमरनाथ नहीं जा पाते हैं वे मणिमहेश झील में पवित्र स्नान के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो देवभूमि हिमाचल में हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग पहचान और महत्ता है। भरमौर में अगर आप शिवधाम 84 या मणिमहेश के दर्शन करना चाहते हैं तो ये माता भरमाणी के दर्शनों के बिना अधूरे हैं। भरमौर की पहाड़ियों के एक छोर पर डुग्गासार नामक स्थान पर माता भरमाणी का मंदिर यूं तो श्रद्धालुओं से सदा सजा रहता है, लेकिन मणिमहेश यात्रा के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। माता भरमाणी भरमौर वासियों की कुलदेवी है। कहा जाता है भरमाणी कभी 84 मंदिर भरमौर के प्रांगण में विराजमान हुआ करती थी। माता भरमाणी ब्रह्मा की बेटी हैं। एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने 84 सिद्धों के साथ आए और इस स्थान पर एक रात बिताने के लिए रुक गए। माता भरमाणी जब भ्रमण के बाद यहाँ लौटी तो यहाँ विराजमान 84 सिद्धों को देखकर क्रोधित हुई। माता के पूछने पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा, माता आप निराश ना हो, मेरे ये 84 सिद्ध केवल एक रात यहाँ ठहरेंगे। लेकिन सुबह होने पर माता ने देखा कि उनके परिसर में 84 सिद्धों के स्थान पर 84 शिवलिंग स्थापित हो गए थे। माता के क्रोधित होने पर भोलेनाथ फिर प्रकट हुए और माता भरमाणी से कहा, अब यह स्थान 84 धाम के नाम से जाना जाएगा, आप किसी दूसरी जगह चली जाएं। उन्होंने माता भरमाणी को वरदान किया, आज के बाद जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए 84 धाम या मणिमहेश यात्रा के लिए आएगा वह सबसे पहले भरमाणी के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। भोलेनाथ के इस वचन के साथ माता भरमाणी डुग्गासार नामक स्थान पर चली गई। बात करें 84 मंदिर की तो इस मंदिर में 84 छोटे छोटे मंदिर हैं। यह मंदिर भरमौर, जिसे पहले ब्रह्मपुरा नाम से जाना जाता था, में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 84 योगी ब्रह्मपुरा के राजा साहिल बर्मन के में इस जगह पर भ्रमण करते हुए आए थे। राजा बर्मन ने आवा भगत से अभिभूत होकर योगियों ने उन्हें 10 पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। परिणाम स्वरूप
राजा बर्मन ने इन 84 योगियों के याद में 84 मंदिरों का निर्माण करवाया। तभी से इसको चौरासिया मंदिर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मणिमहेश यात्रा की। मणिमहेश झील तक पहुंचना पहले से अब बहुत आसान हो गया है। यात्रा के दौरान भरमौर से गौरीकुंड तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है और जो लोग पैदल यात्रा करने के शौकीन हैं उनके लिए हड़सर, थंचो, सुंदरांसी, गौरीकुंड और मणिमहेश झील के आसपास रहने के लिए टेंटों आदि की व्यवस्था है। हड़सर नामक स्थान सड़क का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से आगे पहाड़ी और सर्पीले रास्तों पर पैदल या घोड़े खच्चरों की सवारी कर सफर तय करना होता है। चंबा, भरमौर और हड़सर तक सड़क बनने से पहले चंबा से ही पैदल यात्रा शुरू हो जाती थी। हड़सर से मणिमहेश की दूरी करीब 13 किलोमीटर है। पैदल तीर्थयात्री चंबा जिला के 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित हड़सर गांव से शुरू होती है। हड़सर से पैदल यात्रा शुरू करने के बाद पहला पड़ाव धनचो है, इसके बाद दूसरा पड़ाव सुंदरासी, सुंदरासी के बाद तीसरा पड़ाव गौरीकुंड है। गौरीकुंड पहुंचने पर प्रथम कैलाश शिखर के दर्शन होते हैं। गौरीकुंड माता गौरी का स्थान स्थल है। यात्रा करने वाली महिलाएं यहाँ स्नान करती हैं। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की सीधी ऊंचाई के बाद आप अपने अंतिम पड़ाव मणिमहेश झील तक पहुंच जाते हैं। यह झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ का खूबसूरत दृश्य पैदल पहुंचने वालों की थकावट क्षण भर में दूर कर देता है। मणिमहेश पर्वत को नीलमणि भी कहा जाता है। मणिमहेश में कैलाश पर्वत के पीछे जब सूर्योदय होता है तो सारा आकाश मंडल में नीलिमा छा जाती है और किरणें नीले रंग में निकलती हैं। मान्यता है कि कैलाश पर्वत में नीलमणि का गुण धर्म है, जिनसे टकराकर सूर्य की किरणें नीले रंग में रंगती हैं। वैसे तो मणिमहेश की यात्रा बहुत ही रोमांचक है, मगर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी हैं। जैसे श्रद्धालु अपने साथ गर्म कपड़े रखें। यहाँ पर तापमान एकदम 5 डिग्री तक गिर जाता है। यात्रा मार्ग पर मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, लिहाजा अपने साथ छाता, रेनकोट या वाटरप्रूफ जूते लेकर जाएं। आपात स्थिति के लिए अपने साथी यात्री का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखकर एक पर्ची अपनी जेब में रखें। और सबसे जरूरी बात, इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। कट जाएंगे सारे संकट इनकी शरण में, बैठकर तो देखो मेरे महादेव के चरण में।